हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हमसे बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रेजिस्टेंस। ऑलराइट, रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस देखिए बच्चों डिफाइन कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस होता है देखिए आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, हमसे बोल रखे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिस मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ एल क्या है, लेंथ ए क्या एरिया, तो यहाँ से हम बता सकते हैं देखिए रेजिस्टेंस आपका लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंक्लूजन आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज आंसर। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you.